फिर इसकी महिमा इस तरह की है। शुद्ध गोस्वामी आगे कथा कहते हैं कि एक बार नारद मुनि इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जानकर घूम रहे थे, इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते एक बार वे बद्रिकाश्रम गए, भगवान नर नारायण के आश्रम में। तो नारद जी बड़े व्याकुल थे, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, जल्दी जल्दी जा रहे थे। जैसे गृहस्थ आदमी, हाउस होल्डर बहुत बेचैन रहता है, चिंता में रहता है, नारद जी वैसे जा रहे थे। तो 4 कुमारों से भेंट हुई। 4 कुमार मतलब सनक सनंदन आदि, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र, नारद जी के बड़े भाई। तो वे लोग देखे नारद जी को कि नारद जी बड़ी व्यग्र गति से जा रहे हैं, चिंतित मुख से जा रहे हैं। तो उन लोगों ने पूछा कि नारद, तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी कठिनाई आ गई है कि तुम इतना चिंतातुर हो गए हो? तो गृहस्थ जैसा तुम बिल्कुल चिंता में पड़ गए। साधु का मतलब होता है कि आनंद से रहे, जहां भी रहे आनंद से रहे। विरक्त का आनंद तो यही है कि जहां भी रहे बिना फिक्र के रहे, बिना चिंता के रहे। आनंद ही आनंद है। चिंता करने की सारी जिम्मेवारी तो गृहस्थों पर है, वे लोग चिंता करें। यहाँ तक कि साधुओं को खिलाने की भी चिंता गृहस्थों को ही होती है। साधु का मतलब होता है निश्चिंत रहना। चारों भाई पूछे कि आप इतने चिंतातुर क्यों हैं? आप लोक संग्रह से मुक्त हैं, फिर भी ऐसी दशा क्यों है? तो नारद जी कहे कि मैं पृथ्वी पर गया था घूमते हुए, तो सबसे पहले मैं पुष्कर गया, पुष्कर के बाद फिर कुरुक्षेत्र आया, बद्रिकाश्रम और हरिद्वार, गंगा द्वार हरिद्वार दोनों एक ही है। वैष्णव लोग, कुछ लोग कहा करते हैं कि शिव जी के भक्त लोग हरिद्वार को हरद्वार कहते हैं और भगवान विष्णु के भक्त हरिद्वार कहते हैं। दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए उसको गंगा द्वार कहते हैं। ठीक है, उसको गंगा द्वार। लेकिन वास्तव में वहीं से केदारनाथ भी जाते हैं और भगवान नारायण के आश्रम में भी जाते हैं, बद्रिकाश्रम। तो बद्रिकाश्रम वहां से जाते हैं, इसलिए उसको हरिद्वार कहते हैं। वो हरि का द्वार, वहां से प्रवेश करते। और भगवान शिव के धाम में भी वहीं से जाते हैं, इसलिए हरिद्वार भी ठीक ही, अंग्रेजों ने हरिद्वार लिख दिया। वो जाते हैं। तो नारद जी घूमे, गया जी गए और श्रीरंगम गए, साउथ इंडिया सब जगह घूमे। वो बता रहे हैं कि मैं घूमा, लेकिन मैं देखा कि सब जगह पाप हो रहा है, कहीं पुण्य नहीं हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है, कलयुग आ गया है। तो मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा। नारद जी कथा कह रहे हैं। वृंदावन में पहुंचा तो वहां पर एक अति आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य था कि एक युवती स्त्री 2 बूढ़े पुरुष को अपने पास लेकर के और रो रही है। नारद जी कथा कहते हैं अपने भाइयों से, मैं देखा कि एक ज्योति स्त्री है, 2 वृद्ध पुरुष हैं, मरे जैसे पड़े हुए सोए थे बूढ़े, और कुछ स्त्रियां थी जो उस स्त्री की सेवा कर रही थी, पंखा आदि चल रही थी। तो बेचारी स्त्री बहुत दुखी थी, अपने दोनों बूढ़े पुरुषों को जगाना चाहती थी, उठा रही थी, वो उठ नहीं रहे थे, वो रो रही थी, असहाय अपने को मान रही थी, अनाथनी समझ रही थी अपने। तो मैं उसके पास चला गया, मैं पूछा कि तुम कौन हो और ये दोनों वृद्ध पुरुष तुम्हारे कौन हैं और ये सब स्त्रियां कौन हैं, तुम क्यों दुखी हो? तब उस स्त्री ने बताया कि नारद जी, मैं भक्ति हूँ, भगवान विष्णु की भक्ति हूँ मैं, और ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं। वास्तव में जहाँ भगवान की भक्ति होती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप हो जाता है। ज्ञान का अर्थ होता है भगवान का अनुभव, भगवान कितने महान हैं, कितने आनंदमय हैं, इन सब का अनुभव होता है। और वैराग्य का अर्थ होता है भगवत विरोधी बातों से, संसार से अनासक्ति हो जाना, इसको वैराग्य कहते हैं। तो जहाँ भगवान कृष्ण से प्रेम होता है, भक्ति होती है, तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं, अलग से साधन नहीं करना पड़ता।
तो भक्ति बता रहे थे कि ये मेरे पुत्र हैं और ये जो स्त्रियां हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा करती हैं। गंगा आदि का सेवन करने से भक्ति बढ़ती है। नारद जी, मैं बड़ी दुखी हूँ कि मैं माँ होकर, तो मैं ज्योति हूँ और हमारे बेटे वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए, तो इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैं इनको जगा रही हूँ, इनको युवक बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये बन नहीं रहे हैं। और मैं अपना इतिहास सुना रही हूँ कि मैं दक्षिण भारत में जन्म ली थी। उत्पन्न द्रविणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई। लो भक्ति प्रधान क्षेत्र है, बड़े बड़े आचार्य वहाँ हुए हैं, साउथ इंडिया। तो मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में कुछ बढ़ी, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मैं बढ़ी, जैसे पंढरपुर में और सब जगह वहां बढ़ी, लेकिन गुजरात में जाकर मैं जीर्ण हो गई। ये भक्ति आत्मकथा कह रही है। भक्ति गुजरात में जाकर जीर्ण हो गई। आज भी हम लोग देखते हैं कि गुजराती समाज को आसानी से ठगा जा सकता है। जितना भी मत और पंथ है, सब गुजरात में सबसे ज्यादा फ्लोरिस्ट है। जितना पाखंड है, उसकी राजधानी है गुजरात। इसमें संदेह नहीं है। ये भक्ति अपनी कथा कह रही है।